गाइज अभी हम लोग आए हैं पैसा लेने के लिए, क्योंकि हम लोग जंगल में 4 दिन काम किए थे और 250 करके हम लोग का एक दिन का हाजिरी था। तो आज छठवां दिन है और छठवां दिन में हम लोग को पेमेंट मिला है। तो अभी जंगल में सभी लड़के अपना अपना पैसा लेने के लिए आए हुए हैं। तो आइए मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। गाइज आप लोग देख सकते हो इधर कुछ लड़के आए हुए हैं और वहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है उस जगह पे हमारे गार्ड साहब सभी को पैसा बांट रहे हैं। आज आप लोग पीछे बैठे हुए लोग कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हो, वहाँ पे हमारे गार्ड साहब हम लोग जो यहाँ पे जंगल में निकाई कोड़ाई का काम किए थे उनका पेमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे लगभग 4 से 5 लड़के खड़े हुए हैं और मेरे पीछे इधर भी बहुत सारे लगभग 20-30 लड़के इधर भी खड़े हुए हैं। और पीछे आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा गाँव का जंगल। गाइस आइए मिलवाते हैं मेरे गांव के कुछ लड़कों से जो इन लोग जंगल में काम किए हैं और इन लोगों को अभी पेमेंट मिला है। तो ये है हमारे भाई, इनका एक चैनल है जो गेमिंग चैनल है यूरी कोको करके, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो भाई लोग 4 दिन काम किया था और 2000 रुपया मिला है। तो आज पूरा मस्ती होगा, पार्टी। ब्लॉग देखने ना भूलिए, मुकुंद मुंडा ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये है शीशम का पेड़। तो ये लगभग आज से 3 या 4 महीने पहले इसकी ये रोपाई हुई थी इस पौधे की। ये लगभग अगस्त महीने में इसकी रोपाई हुई थी और अभी 3 महीने के बाद ये अक्टूबर में इसकी घासों के आसपास जितने भी आप लोग इसके साइड में जितने भी छिले हुए देख रहे हो, इन सभी घासों को हम लोगों ने और ये मेरे गांव के लड़के लोगों ने इन सभी घासों को छीला और साइड में इस तरह से मिट्टी को हल्का हल्का कोड़ दिया, जिसके लिए हम लोगों को 250 रुपये करके सरकारी पेमेंट मिला। जो हम लोगों ने जितने भी लड़के थे सभी लोगों ने 4-4 दिन काम किए, तो लगभग सभी को 1000 रुपये करके पैसे मिले हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हो इस तरह से पूरे जंगल में शीशम के पेड़, आंवला, बबूल के पेड़, जामुन, आम, नीम और बहुत सारे ऐसे फल वाले पेड़ भी लगाए गए हैं। वहाँ पे एक आम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। और गाइस आप लोग देख सकते हो ये है आम का पौधा, ये लगभग 1 से 1.5 फीट बढ़ चुका है। तो देखिए आप लोग, हम लोगों ने इस तरह से चारों ओर के घास और इसकी जो साइड में जो मिट्टी है उसको हम लोगों ने कुदाली से कोड़ दिए हैं, जिससे ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो और गाइस ये रहा शीशम का पेड़, ये जो लगभग ये 1.5 मीटर तक ये बढ़ चुका है और इसमें अच्छी तरह से पत्ते झाड़ वगैरह निकल आए हैं। तो ये लगभग ये पौधा एकदम हेल्थ वाइज अच्छा है ये पौधा। गाइस ये रहा पाट सागवान का पौधा, ये पौधा पाट सागवान के नाम से जानते हैं इसे पौधे को। तो ये पौधा दरअसल इसके पट्टे बनते हैं और ये फर्नीचर वगैरह में इसके लकड़ के पट्टे बनते हैं और इनका फर्नीचर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ही मजबूत, टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिसके चलते फर्नीचर वाले जो मिस्त्री होते हैं इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस ये अभी लगभग 1 फीट की लंबाई है इस पेड़ की और ये अच्छी ग्रो की है और इसके झाड़ वगैरह भी अच्छे निकल आए हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जंगल में किस तरह से बड़े बड़े लगभग 1 से 1.5 मीटर करके घास बड़े हो गए हैं और इन्हीं घासों के चलते फॉरेस्ट डिपार्ट ने हम लोगों से पौधों के सामने जो घास थे उनको हटवाने के लिए हम लोगों को काम पे लगाया हुआ था। आप लोग देख सकते हो ये है करंज का पौधा। ये करंज का पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये इसका टेस्ट एकदम नीम के जैसे कड़वा होता है और इसका फल जो होता है उस फल से तेल निकाला जाता है जैसे। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस पेड़ के 3 फायदे हैं। पहला दातून, और दूसरा जो इसके फल वगैरह लगते हैं उन फलों को हम लोग चक्की में ले जाके
एक तेल निकलवा सकते हैं और उन तेलों को अपने शरीर में मालिश वगैरह के लिए काम में लेते हैं। और इसके तेल के और एक फ़ायदे हैं गाइस, आप लोग जब अपने शरीर में लगाओगे तो ये अगर ठंडा के दिन में लगाओगे तो ये शरीर को गर्माहट पैदा करती है। और बरसात के दिनों में अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपके शरीर के सामने मच्छर मक्खी वगैरह आपके शरीर के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो सुगंध होता है वो मक्खी मच्छर आ नहीं पाते। इसकी सुगंध इतना ज़बरदस्त है। हाय लोग, अभी हमने उधर पीछे पेमेंट ले लिया और पेमेंट लेने के बाद अभी हम घर जा रहे। मेरे जितने भी गांव के लड़के लोग थे, भाई लोग थे, वो लोग चले गए। मैं पीछे अभी वीडियो बना रहा था तो मैं उन लोगों से बोला कि आप लोग निकल जाओ, मैं अभी थोड़ा आधा घंटा वीडियो इधर बनाऊंगा, उसके बाद मैं घर को जाऊंगा। घर को तो अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मेरे खेत में धान की कटाई चल रही है और आज धान काटने वाले कोई दूसरे काम करने वाले गांव के कोई लेडीज़ वगैरह नहीं गए। तो मुझे माँ बोली कि आज तुम चलो खेत, दोनों माँ बेटे मिलकर आज धान की कटाई करनी है, क्योंकि धान इधर जंगल साइड मेरे जो खेत है उनमें बस लगभग थोड़ी सी बची हुई धान को काटने के लिए। उन धानों को काटने के बाद शाम को बोला कि तुम शाम को फ्री हो जाएगा, फिर तुम अपना जो काम का है वो करना। और गाइस, आप लोग देख सकते हो ये है बेर का पौधा। ये लगभग 1 से 1.5 फीट की हाइट तक बढ़ता है और इसमें अभी लगभग बहुत सारे बेर के फल लगे हुए हैं। तो आप लोगों को शायद कैमरे में उतना अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो मैं एक पका हुआ बेर का फल दिखाई पड़ रहा है, तो मैं उसको तोड़ रहा हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस, ये रहा वो ये बेर का फल। तो हमने इसको तोड़ लिया, अभी खाएंगे इसको। गाइस, थोड़ा बेर कच्चे में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, कासा टाइप का लगता है, कासा। और गाइस, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से ये बेर पूरे इस छोटे से पेड़ पर पौधे पर लगे हुए हैं और ये लगभग खाने लायक हो चुके हैं। और इस बेर की ग्रोथ इतनी ही होती है, बस ये एक कांच की जो गोटी होती है ना, उससे लगभग उससे भी छोटी होती है, तुम देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ पके हुए बेर भी हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं। इस तरीके गिर गया, कोई बात नहीं, ये पका वाला मिला, चलो अच्छी बात है। यहाँ से एक ले लेते हैं। तो गाइज, मैंने 5 से 6 ये बेर तोड़ लिए हैं। अब मैं इन बेरों को चख के आप लोगों को बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो भाई लोग, ये रहा बेर, मैं इसको अभी टेस्ट करने वाला हूँ और टेस्ट करने के बाद आप लोगों को बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है, मीठा या खट्टा। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरे इसी चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और जो आपके जितने भी रिलेटिव हो आप उन सभी को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। अगर नहीं लगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं और अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बेर टेस्ट करके बताऊंगा कि ये खट्टा या मीठा है। गाइस, ये अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है, इसलिए ये खट्टा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये जब पूरी तरह से पक जाए तो तभी इसको तोड़ के खाइए। तो गाइस, ये रहा पका वाला बेर, अब इसको टेस्ट करके बताऊंगा आपको। अच्छा है, ये मीठा है। आप लोग पक्के वाले बेर ही खाइएगा, क्योंकि ये जो कच्चे वाले बेर होते हैं ये सही से पक नहीं पाते, जिसके चलते मुंह अजीब सा लगता है, इससे आपका मुंह का टेस्ट खराब हो सकता है। तो आप लोगों से आप लोग देख सकते हो वो मेरी माँ आ रही है और
अपने माथे पे खाना वगैरह लेकर आ रही है। तो अभी हम लोग दोनों जन मिलके ये वाली धान को काटेंगे। ये लगभग ज़्यादा नहीं है, ये लगभग अगर कंटिन्यू काटेंगे तो ये लगभग 2 से 3 घंटे में ये धान काट के कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आपको काट के दिखाता हूँ धान। गाइस अभी प्यास लगी है तो हम ये पानी पी रहे हैं। ये अपन देख सकते हो ये पानी है, ये पानी पियेंगे तो तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं खेत और अभी धान काटने के लिए रेडी है। तो मैं धान काटने के लिए इस तरह के एक औजार का उपयोग किया जाता है जो मेरे गांव में और मेरे इधर इसको हंसुआ बोलते हैं और अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसको किसी दूसरे स्टेट में हंसिया, हंसुआ, तो मेरे इधर इसको हंसुआ बोलते हैं। ऐसे औजार से धान की कटाई वगैरह करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि धान की कटाई किस तरह से करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये रहा मेरा धान का खेत। ये लगभग आधा ही बचा हुआ है। तो मुझे यही धान को अभी काटना है। तो मैं अभी आप लोगों को धान की कटाई कैसे की जाती है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह से एक मुट्ठी धान काटने के बाद सबसे पहले इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर ऐसे फोल्ड करना है 2-3 बार। इसको फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से टिल्ट कर देंगे और इसको इस तरह से ज़मीन में रख देंगे। तो ये हमारा धान रखने वाला गुच्छा बन गया। अब हम इस पर धान काट के इस पर रखेंगे। लगभग एक मुट्ठी भरने के बाद हम इसको इस तरह से आराम से इस तरह से इस गुच्छी के ऊपर रखना पड़ता है। तो गाइस ये गुच्छी लगभग 15 से 20 मुट्ठी इस पर धान काट कर डालने पर ये गुच्छी पूरी तरह से भर चुका है। तो अभी हम दूसरे गुच्छी को बनाएंगे और ये जो धान है इसको काटने की प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने अपने धान की खेत को पूरी तरह से दोनों जन मिलकर काट के कंप्लीट कर दिए और अभी घर जाने की तैयारी चल रही है। तो भाई लोग अभी बजने वाले हैं दोपहर के 2। अभी 2 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी है और मैं और मेरी माँ दोनों जन इस खेत के धान को काट रहे थे। आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने धान को पूरी तरह से काट के कंप्लीट कर दिए और अभी हम घर जाएंगे। घर जाते टाइम में रास्ते में नदी मिलता है। तो मेरी माँ खेत आते टाइम साबुन से लेके आई थी। तो अभी रास्ते में नदी पड़ता है, वहीं पे जाके अभी नहाएंगे। नहाने के बाद आपसे मिलते हैं घर में।